हे गाइस, दिस इज एवी ओटाकू। स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लोएफर्ड वीडियो में। तो पोकेमॉन एक ऐसा एनिमे है जिसको कि हमने अपने बचपन में देखा है एंड हाल ही में मैंने कह सकती हूँ कि पोकेमॉन सन एंड मून एनिमे को कह सकते हो रिविजिट किया और कह सकते हो कि उन सभी को मैंने देखा एंड उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि सन एंड मून को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता है। ब्लैक एंड वाइट को हेट मिलने का तो ऑब्वियस रीज़न है, लेकिन सन एंड मून को कह सकते हो कि अनडिजर्विंग हेट भी मिलता है। उसका मेन रीज़न हो सकता है कि इसका एनिमेशन, क्योंकि सन एंड मून आने से पहले पोकेमॉन का एक पीक एनिमेशन वगैरह चलता था, वो था पोकेमॉन XY सीरीज़। हाँ, ये कह सकते हो पोकेमॉन सीरीज़ का अब तक का बेस्ट सीरीज़ में से माने जाते हैं। लेकिन सन एंड मून को कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हेट बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट स्टाइल चेंज। इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे तो वो इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि टॉपिक्स वगैरह देखने को मिलेगा कि वाई इसका आर्ट स्टाइल वगैरह चेंज वगैरह हुआ। लेकिन मैंने पोकेमॉन सन एंड मून को रिविजिट करने का कारण था कि कह सकते हो कि सुपर हंगामा पर पोकेमॉन वगैरह एयर करते हैं, लेकिन चैनल वाले एयर करते हैं लेकिन एक ढंग का सीज़न एयर नहीं करते। कभी कभी सन एंड मून एयर करना शुरू किया था, फिर से वो सीज़न 1 को कह सकते हो कि ख़त्म हुआ था। सीज़न 1 का मतलब है कि उसका सीज़न 20 है सन एंड मून का एंड सीज़न 21 उसका है सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर और सीज़न 22 है पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा लेजेंड्स। वो दो सीजन्स तो फिलहाल तो एयर नहीं किया, लेकिन सन एंड मून ही उन्होंने एयर कर दिया और उसके बाद उन्होंने फिर से कह सकते हो कि रिकैप वगैरह डालना शुरू किया है। और मुझे चैनल वाले का कह सकते हो कि क्या सीन है मुझे भी नहीं पता है। एक टाइम पर वो कह सकते हो कि डायमंड एंड पर्ल रखते हैं और एक टाइम पर वो XY और दूसरे बाद कह सकते हो कि एडवांस बैटल, वैसे एक एक चीज़ एयर करते हैं, ढंग से एक सीज़न को पूरा एयर नहीं करते हैं। मुझे सन एंड मून का रिकैप मैंने वगैरह देख रहा था। रिकैप देखते वक्त मुझे पोकेमॉन सन एंड मून के देखने का काफ़ी मन हुआ एंड मैंने पूरा कह सकती हूँ कि सन एंड मून सीरीज़ को कंप्लीट भी किया है। और उसे देखने के बाद मैंने सोच लिया है कि मैं इसके ऊपर तो वीडियो बनाना चाहिए भाई। तो पोकेमॉन सन एंड मून सीज़न कह सकते हो 20 है और ये सीज़न कह सकते हो कि XY सीज़न के बाद आता है एंड काफ़ी लोग इस एनिमे का कह सकते हो कि आज पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट स्टाइल, जिस तरह का उन्होंने कह सकते हो कि चूज़ किया है। मेरे हिसाब से इसका आर्ट स्टाइल इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मुझे ये आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैंने इसका कह सकते हो XYZ सीरीज़ को कंप्लीट कर पोकेमॉन सन एंड मून शुरू किया था, मुझे भी इसका आर्ट स्टाइल इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल थोड़ा सा गूफी सा कॉमेडी टाइप वाला सा वाइब वगैरह देता था, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। जब मैंने ये सन एंड मून का कह सकते हो 4-5 एपिसोड तक मैं अंदर घुस गया, इसका आर्ट स्टाइल को मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये आर्ट स्टाइल इस तरह का, जिस तरह का उन्होंने टोन वगैरह पेसिंग वगैरह को यूज़ किया है उसमें ज़्यादा काफ़ी अच्छी तरह से फिट होता है। एंड पिछले वाला आर्ट स्टाइल कह सकते हो कि अपने कह सकते हो जगह पर है और ये वाला आर्ट स्टाइल अपनी जगह पर है। और इसका आर्ट स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वगैरह मूवमेंट्स वगैरह भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कह सकते हो अपसर्ड से अपसर्ड फेस के रिएक्शन वगैरह हमें दिखाए जाते हैं, स्पेशली टीम रॉकेट। और अगर कमेंट सेक्शन में आकर किसी ने कहा कि ये पोकेमॉन सन एंड मून का कह सकते हैं एनिमेशन बेकार है, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ एनिमे कम्युनिटी में और कोई नहीं है, क्योंकि हर एक आर्ट स्टाइल का हर एक तरह का एनिमेशन होता है एंड पोकेमॉन सन एंड मून का आर्ट स्टाइल का एनिमेशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बायस हो रहा हूँ पोकेमॉन सन एंड मून को लेकर, क्योंकि ये मेरा सेकंड फेवरेट सीज़न है और पहला वाला तो XYZ है। सन एंड मून का मुझे प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा कह सकते हो कि ऐश कह सकते हो हर कह सकते हो लीग में जाता, वहाँ पर 8 बैच वगैरह कलेक्ट करता, सभी जिम लीडर्स को वगैरह का डिफीट करता एंड लीग पर पार्टिसिपेट हो जाता और एंड में आकर मुंह का हार मिलता उसे। लेकिन इस बार उन्होंने डिफरेंट कह सकते हो कि टेक लिया। यहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि अलोला आइलैंड वगैरह में हमारा ऐश कह सकते हो स्कूल जाता है एंड पोकेमॉन की दुनिया में पहले से ही स्कूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे ऐश कभी पोकेमॉन स्कूल अटेंड करते हुए हमें ऐसा नहीं दिखा है। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि ऐश अब स्कूल जाकर और चीज़ वगैरह का सीखता है एंड मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली हमें यहाँ पर हमारा ऐश कह सकते हो कि एक घर पर रहता है प्रोफेसर कुकी का, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर, तो स्कूल पर ही टेक्स्ट प्लेस करता है, तो इसका मतलब हमें बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें देखने को मिलता है। ज़्यादा साइड कैरेक्टर का मतलब होता है कि सभी लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं मिलेगा एंड ये सही है, सभी कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं मिला है।
जिस कैरेक्टर को ऊपर ज़्यादा फोकस किया है वो है लिली नाम की लड़की। पर्सनली ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। लोगों का इसके ऊपर इतना ही ज़्यादा प्रेम वगैरह हो, लेकिन मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा तो इसी के ऊपर फोकस किया है बाकी साइड कैरेक्टर से, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मेरा कैरेक्टर्स वगैरह को उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। और पोकेमॉन सन एंड मून में एक न्यू एलिमेंट का इंट्रोड्यूस वगैरह किया गया है, जैसे कि एक्सवाई सीरीज में था मेगा इवोल्यूशन और इसमें था एक जी मूव। एंड आई लव दिस मैन। जब मैंने पहली बार कह सकते हो कि पोकेमॉन सन एंड मून को देखा था कुछ साल पहले, जहाँ पर ऐश कह सकते हो कि अपने पिकाचू से जी मूव को कह सकते हो कि ट्राई करता है। पहली बार जब मैंने देखा था मुझे लगा था कि पोकेमॉन कोई पावर रेंजर्स का कह सकते हो कि जब वो मॉर्फिन यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक तरह का स्टाइल को ऐसे मारते हैं, वैसा मुझे तरह का फ्लैशबैक तरह का याद आया। एंड मुझे इस तरह का इन्फ्लुएंस आगे हमें देखने को भी मिलता है, जैसे कि इसका कह सकते हो अल्ट्रा एडवेंचर यानी सीजन 21 में हमें दिखाया जाता है कि उन सभी अल्ट्रा बिस्ट को वो जाकर वो अल्ट्रा बिस्ट, काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर वाला बात कह रहा हूँ, तो अल्ट्रा बिस्ट वगैरह को जाकर उनको पकड़ना होता है। वहाँ पर कह सकते हो कि उन सभी पकड़ने के जाने के लिए वहाँ पर बेस पर जाते हैं, लेकिन बेस पर जाते वक्त उन सभी का ड्रेस वगैरह चेंज होकर वो अपने फ्लाइंग पोकेमॉन वेट कर जाते। मुझे उसे देखकर पूरा पावर रेंजर्स के पूरा वाइब आ रहा था भाई। हमारा ऐसा भी कह सकते हो कि आइलैंड पर जाकर कहो ना को चैलेंज कर कर उन सभी से कह सकते हो ट्रायल पर कह सकते हो कि पार्टिसिपेट कर कर वो वहाँ पर जी मूव रिंग वगैरह को कह सकते हो कि पाता है। एंड वो सब कह सकते हो कि जिम बैटल जितना ज़्यादा नहीं है और उतने ज़्यादा कह सकते हो कि लेवल तक का नहीं है, लेकिन ये इन अ वे ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। एक तरह का फ्रेश टेक वगैरह भी लिया है उन्होंने। तो सन एंड मून को कह सकते हो कि 3 भाग में है, सन एंड मून और सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर और अल्ट्रा लेजेंड्स। हमें अल्ट्रा एडवेंचर पे हमें कह सकते हो कि एक नई तरह का पोकेमॉन हमें भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कह सकते हो पोकेमॉन बीस्ट वगैरह कहते हैं वो दूसरे डायमेंशनल से आते हैं इस दुनिया पर। एंड हमें थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट वगैरह भी देखने को मिला है। और ऐश का एक राइवल भी है यहाँ पर, और राइवल इस बार का राइवल कह सकते हैं पॉल या फिर गैरी जैसा ना होकर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लिया है इस बार का कह सकते हैं राइवल से, जहाँ पर इस बार का राइवल का कह सकते हो कि एटीट्यूड एक क्रिंज एज लॉर्ड जैसा दिखाया गया है। एंड उन दोनों का कह सकते हो कि फाइनल बैटल भी हुआ था लीग पर, जहाँ पर उन दोनों का एक अच्छी तरह से राइवल भी दिखाए जाते हैं, फ्रेंडली राइवल, जहाँ पर उन दोनों का कह सकते हो कि पोकेमॉन का भी राइवल होते हैं। एंड हमें ऐश का पोकेमॉन कह सकते हो कि लाइक एंड डस्क फॉर्म वगैरह दिया गया है, उन दोनों के एक अच्छी तरह से बैटल वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। डस्क फॉर्म से याद आया कि इस बार का ऐश का पोकेमॉन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और पावरफुल है, और उन सब का एक तरह का पर्सनैलिटी है जिससे कि हम उन सभी पोकेमॉन से कनेक्ट होते हैं, और उन सभी का कह सकते हैं एक तरह का हमें बैकग्राउंड वगैरह भी दिया गया है, जैसे कि लिटन का एक तरह का काफ़ी ज़्यादा सैड बैक स्टोरी दिया गया है, जहाँ पर वो आखिरी में जाकर इंसर्नेट बनता है। आई होप मैंने नाम ढंग से प्रोनाउंस किया। इस बार का ऐश का पोकेमॉन में मेरा फेवरेट पोकेमॉन था राउलेट द गोट। मेरे हिसाब से बेस्ट पोकेमॉन है सन एंड मून सीरीज में, मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरे हिसाब से राउलेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन। मुझे इसका कह सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड एवोल्यूशन फॉर्म इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसका एटीट्यूड तो भाई अलग ही लेवल का है। जब हमारा राउलेट ऐश से कह सकते लीग पर बैटल होता है एंड कह सकते हो कि वो कह सकते हो बीच में ही सो जाता है, एंड मुझे लगा था कि ऐश का राउलेट इस बार हार चुका है, एंड मैं पूरा रेडी था भाई कह सकते हो कि गाली देने के लिए सबको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो रहा था, बाद में वो जगह और उसने मैच जिता दिया भाई। और अलोला आइलैंड में ये पहले लीग था, टूर्नामेंट में क्वालिफाई होने के लिए हमें यहाँ पर बैटल रॉयल वगैरह को कह सकते हो दिखाए जाते हैं। तब तो बैटल रॉयल गेम्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर थे, तो मुझे लगता है कि उसी से इंस्पायर होकर बैटल रॉयल वगैरह दिखाए गए हैं, जहाँ पर उन सभी को कह सकते हो कि बैटल रॉयल में सभी लोग जो भी क्वालिफाई होते हैं वो ला कर कह सकते हो कि सिंगल्स मैच लड़ते हैं। एंड हमारा ऐश उस मैच में जीत भी जाता है एंड बन जाता है अलोला का पहला चैंपियन। और जिस किसी को लगता है कि ऐश ये अलोला चैंपियनशिप पहला वाला था तो आसानी से जीता क्योंकि उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप गलत है। क्योंकि अलोला चैंपियनशिप में कह सकते हो कि ऐश ने जीतने के बाद उसने प्रोफेसर कोकी से भी बैटल किया था, और बैटल करते वक्त एंड में आकर प्रोफेसर कोकी ने कह सकते हो कि पार्टनर किया था
आइलैंड गार्डियन कैसे टाकू को आई होप नाम मैंने ढंग से प्रोनाउंस किया है, जहाँ पर कह सकते हो कि उन दोनों का बैटल काफ़ी कह सकते हो बढ़िया था भाई। ऐश कह सकते हो टापू कोको को डिफीट करता है, जहाँ पर हमें ऐश टापू कोको से काफ़ी बार लड़ चुका था लेकिन एक भी बार उसने डिफीट नहीं किया था, लेकिन अंत में उसने टापू कोको को डिफीट किया था। एंड हमें ये भी याद रखना चाहिए था कि हमारे ऐश के पास कमाल के पोकेमोन है, जैसे कि राउलेट, डिगोट, पिकाचू ऑल टाइम वाला, और मेलमेटल कह सकते हो कि एक यूनिक पोकेमोन, एक अल्ट्रा बीस्ट, वो भी एक नया सा यूनिक पोकेमोन। इनसनरेट नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं किया मुझे पता है। और आखिरी में है क्या था भाई, डस्ट फॉर्म लाइकन रॉक। भाई इसके पास कह सकते हो कि बढ़िया तरह का पोकेमोन टीम था भाई, और वो सभी पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल थे भाई। ऐश ने एक लेजेंडरी पोकेमोन को भी डिफीट किया है भाई। XYZ में ऐश सेकंड प्लेस पर आया था भाई, इस बार तो उसे जीतना था भाई किसी भी हालत में, नहीं तो मैं गाली देने के लिए पूरा रेडी था भाई। मुझे ये इसमें एक चीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, वो था प्रोफेसर कुकी का कह सकते हो बचपन का दोस्त, वो आकर ऐश का आगे एक अपोनेंट भी टफ अपोनेंट वगैरह बनता है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं देते भाई। आखिरी कह सकते हो वक्त पर उसे आकर इंट्रोड्यूस वगैरह करते हैं एंड उसे ऐसे कह सकते हो कि काइंड ऑफ राइवलरी वगैरह भी बनाते हैं। मुझे लगता था कि अगर उन्होंने इस कैरेक्टर को पहले ही इंट्रोड्यूस वगैरह किया होता एंड उसके ऊपर थोड़ा फोकस वगैरह करते हैं, थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा भाई उनका। और हाँ, टीम रॉकेट को तो मैं भूल ही गया था, हमारे यहाँ TOG टीम रॉकेट वगैरह भी हैं एंड इस बार कह सकते हो कि टीम रॉकेट को ऊपर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फोकस किया गया है एंड रादर देन हमें कह सकते हो बहुत बार दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट हमेशा सिर्फ ऐश का पिकाचू चोरी करने आते हैं, उनके ऊपर और कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ ऐश का पिकाचू चोरी करने ऐसा ही फोकस दिखाया जाता है प्रीवियस सीजन। इस बार टीम रॉकेट का कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है उनका कह सकते हो पोकेमोन से बॉन्डिंग वगैरह भी करने के लिए एंड उनके ऊपर कुछ डेडिकेट एपिसोड वगैरह भी दिया गया है भाई इसमें। और हमेशा टीम रॉकेट कह सकते हो कि हवा में उड़ जाते हैं थंडरबोल्ट वगैरह से देने से, लेकिन इस बार कह सकते हो कि टीम रॉकेट हवा में ऐसे ही नहीं उड़ते भाई, उन्हें आता है बचाने के लिए वहाँ का बीवेयर पोकेमोन। आई होप मैंने ढंग से प्रोनाउंस किया है भाई। वो पोकेमोन आकर कह सकते हमेशा टीम रॉकेट जब हवा में उड़ते हैं तो उसे आकर पकड़ कर ले जाते हैं भाई वो, और वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी है। और पोकेमोन सन एंड मून का फाइनल एपिसोड मेरे सबसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन वगैरह में से एक है भाई, जहाँ पर हमारे ऐश प्रोफेसर कुकी और बर्नेट के पास रहकर कह सकते हो एक तरह का ऐश का ये एक सेकंड हाउस की तरह दिखाया गया है एंड जब हमारा ऐश कह सकते हो प्रोफेसर बर्नेट और कुकी अलविदा के वापस जाता है एंड वो सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था भाई। जब मैं रिवॉच किया तो वो दिल पर अलग ही लेवल से लगा है, नहीं रोने वाला था भाई मैं लिजिट में उस सीन को देखकर। पोकेमोन सन एंड मून को काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता है इसका आर्ट स्टाइल के कारण, मेरे हिसाब से ये हेट इतना ज़्यादा वैलिड नहीं करता। अगर आपने ये पोकेमोन सन एंड मून को देखा है, मैं पर्सनली आपको ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने सन एंड मून को नहीं देखा है इसका आर्ट स्टाइल की वजह से, आप जाकर ट्राई कीजिए भाई, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, मेरा इसका ओपनिंग सॉन्ग तो मैं कहना ही भूल गया भाई, इसका ओपनिंग सॉन्ग सीजन 20 का मेरे हिसाब से काफ़ी इसका सीज़न को सूट करता है एंड काफ़ी बढ़िया है भाई, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में ही बढ़िया है भाई। पहला में तो आता है OG कह सकते हो सीजन 1 का, और दूसरा में आता है XYZ का ओपनिंग सॉन्ग, और तीसरा पर आता है सन एंड मून का ओपनिंग सॉन्ग। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।